आज प्रीपोजिशन के पार्ट 9 में कुछ छोटे छोटे प्रीपोजिशन की हम चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन में एक थोड़ा लंबा चैप्टर भी है और कुछ बड़े बड़े प्रयोग हैं, कुछ छोटे छोटे भी प्रयोग हैं। तो इसका कुल जो है 11 पार्ट में बनेगा। 11 पार्ट है और सब में हमने पीडीएफ डाला है इसका। इसलिए कोई विद्यार्थी जिनको कुछ शब्द नजर नहीं पड़ा होगा, छोटा नजर पड़ा होगा, तो पीडीएफ खोल करके पहले देख लेंगे ताकि उनको दिक्कत न हो। आज प्रयोग चल रहे हैं पहले रिगार्डिंग, पर्टेनिंग टू और कंसर्निंग। इन तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग के संबंध में, इन तीनों का अर्थ होता है के संबंध में, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। रिगार्डिंग, कंसर्निंग, लेकिन पर्टेनिंग का प्रयोग कीजिएगा तो इसके साथ टू लग करके आता है। जैसे आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं। रिगार्डिंग दिस केस, मतलब इस केस के संबंध में। तो यहां पर रिगार्डिंग के जगह पर पर्टेनिंग टू दिस केस भी लिख सकते हैं या कंसर्निंग दिस केस भी लिख सकते हैं। अगला प्रयोग है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। जैसे अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू माई फादर मेरे पिता के अनुसार। राम इज वेरी ऑनेस्ट, राम बहुत ईमानदार है। अगला प्रयोग है अपोजिट। अपोजिट के साथ टू जरूर आता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं इसको ध्यान देंगे। जब दो बिल्डिंग्स, दो भवन आमने सामने हो तथा दोनों के बीच रोड या स्ट्रीट, गली, स्ट्रीट मतलब गली हो, तब अपोजिट का प्रयोग करें। जैसे माई हाउस इज जस्ट अपोजिट टू द एलपी हाई स्कूल, मतलब मेरा घर कहां है, एलपी हाई स्कूल के जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट आमने सामने है। तो जस्ट आमने सामने है तो दिमाग में जरूर आना चाहिए कि एलपी हाई स्कूल और मेरे घर के बीच कोई रोड या गली अवश्य होगा। अगला प्रयोग देखें, पास्ट। पास्ट मतलब आगे। इसका प्रयोग हम बाय के प्रयोग में भी किए हैं। जैसे ही वॉक्ड या रैन पास्ट मी, मतलब वह मुझसे चल कर करके या दौड़ करके आगे चला गया। विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए। तो पास्ट का मतलब आगे निकल जाना, या दौड़ कर करके, या चल कर करके, या साइकिलिंग कर करके आगे निकल जाना। पास्ट मी मतलब वह साइकिल चला करके मुझसे आगे निकल गया। विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए। अगला प्रयोग है अप एंड डाउन। अप मतलब ऊपर की ओर और डाउन मतलब नीचे की ओर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऊपर की ओर जाएगा तो इस तरह से जाएगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए, और उतरेगा भी तो धीरे धीरे नीचे आते हुए। स्लोप रहेगा, ढलान जैसा रहेगा। तो ढलान के ऊपर चढ़ने में अप, और ढलान से नीचे उतरिएगा तो इसमें आप याद रखिएगा कि आप ऐसे जा रहे हैं तो अप जा रहे हैं, और अगर नीचे उतर रहे हैं तो आप डाउन हो रहे हैं। एक ढलान जैसा रहेगा। इस बात को याद रखना है कि जहां पर चढ़ना है वह ढलान जैसा रहेगा, स्ट्रेट ऊंचा नहीं होगा। इसको समझना है। जैसे ही वॉज गोइंग अप द हिल, हिल माने पहाड़, वह पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो इस ढंग के डायरेक्शन में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा। राम इज कमिंग डाउन द हिल, राम हिल से नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है, इस ढंग से, इस डायरेक्शन में। ऐसा सीधा नहीं, ये जो है सो ढलान होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। तो ही वॉज गोइंग अप द हिल, वह पहाड़ के ऊपर जा रहा था। राम इज कमिंग डाउन द हिल, राम पहाड़ से नीचे आ रहा है। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा।
कुछ और प्रयोग इसका, जैसे द प्राइस ऑफ मारुति कार इज गोइंग अप। मारुति कार का कीमत जो है सो गोइंग अप हो रहा है, मतलब इसकी कीमत बता रहा है कि बढ़ रहा है, कीमत बढ़ना में। लेकिन द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन, इसका मतलब कि पेट्रोल का कीमत जो है कम डाउन हो गया है, मतलब कम गया है। मतलब इंक्रीज के अर्थ में अप और डिक्रीज के अर्थ में डाउन का प्रयोग करते हैं। कीमत में इंक्रीज हो जाए या कीमत में डिक्रीज हो जाए। अगला प्रयोग है आउट ऑफ। आउट ऑफ का प्रयोग देखें, योर सन इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, मतलब तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। आउट ऑफ यहां हो गया बाहर। He got 470 marks out of 500। यहां आउट ऑफ मतलब में से, मतलब 500 अंक का परीक्षा था, तो उस 500 अंक में से 470 मार्क्स प्राप्त किया। तो यहां आउट ऑफ का मतलब हुआ में से, इतना में से इतना। He helped us out of PT, उसने हम लोगों को मदद किया आउट ऑफ PT, दया के चलते, के कारण के अर्थ में आउट ऑफ का प्रयोग किया गया है। जिसे कह सकते हैं कि he asked me a question, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मतलब जिज्ञासा के चलते, जिज्ञासा उसको आ गई, तो जिज्ञासा आया तो उसने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया। माई फादर इज आउट ऑफ द टाउन, मेरे पिताजी कहाँ हैं? आउट ऑफ द टाउन है, मतलब किसी स्थान से बाहर, मतलब शहर से बाहर है। तो इस तरह से आउट ऑफ का प्रयोग खत्म हुआ। होता है के उस पार, के उस पार। जैसे माई विलेज इज बियॉन्ड द फॉरेस्ट, कहा कि जो जंगल है, इस जंगल के उस पार मेरा गांव है। माई विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, मतलब मेरा घर इस नदी के उस पार है। माई हाउस इज बियॉन्ड दिस रोड, मतलब मेरा घर जो है इस रोड के उस पार है। तो पहला प्रयोग। दूसरा है सामर्थ्य से बाहर, मतलब कोई कार्य करने की क्षमता जो है वो यहां पर दर्शाता है कि वह इस काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि वह काम उसके सामर्थ्य के बाहर है। जैसे इट इज बियॉन्ड माई मीन्स, यह मेरे साधन से बाहर की बात है। मीन्स मतलब साधन। टू कीप ए कार, कि मैं एक कार रखूं, मतलब मेरे लिए कार रखना जो है बियॉन्ड माई मीन्स है, मतलब मेरे साधन से बाहर है, मतलब मैं उसे खरीद नहीं सकता हूं। समझ से बाहर। हिज स्पीच वॉज बियॉन्ड मी, मतलब उसका भाषण बियॉन्ड मी था, मतलब मेरे समझ से बाहर का था। यहां समझ से बाहर में हम बियॉन्ड के स्थान पर एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं। एबव में भी बताए हैं समझ से बाहर में, तो समझ से बाहर के अर्थ में बियॉन्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ एबव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रयोग है बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोनों में बिल्कुल बहुत अंतर है। बिसाइड का अर्थ के बगल में तथा बिसाइड्स का अर्थ के अलावा होता है। बिसाइड्स के अलावा और बिसाइड के बगल में। जैसे देयर इज ए बुक शॉप, एक बुक शॉप है। बिसाइड माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल के बगल में। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में। ही टीचेज फिजिक्स बिसाइड्स, बिसाइड्स केमिस्ट्री, मतलब वे केमिस्ट्री के अलावे फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। राम स्पीक्स इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मतलब राम जो है
हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी बोलता है। He gave me a watch, उसने मुझे एक घड़ी दिया। Besides a radio, मतलब एक रेडियो के अलावे, एक रेडियो के अलावे। अगला प्रयोग देखेंगे बिफोर का है। तो बिफोर का प्रयोग जो है टाइम के साथ के पहले के अर्थ में, टाइम सूचक शब्द, जैसे ही विल रिटर्न, वह लौटेगा। बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे के पहले। बिफोर 4 o'clock, 4 बजे के पहले। दूसरा प्रयोग है के आमने सामने। के आमने सामने मतलब दोनों का चेहरा आमने सामने होगा और उसमें कोई व्यक्ति होगा। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। बिफोर द पुलिस, पुलिस के आमने सामने मतलब दोनों का चेहरा आमने सामने था। के सामने के अर्थ में स्थिति बताने के लिए, हालात, कंडीशन बताने के लिए। जैसे द कोरोना वायरस प्रॉब्लम बिफोर अस इज वेरी डिफिकल्ट। जो कोरोना वायरस की समस्या जो है, जो हम लोगों के सामने है, वो बहुत कठिन है। मतलब हमें इस कोरोना वायरस से लड़ना है तो लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बराबर कहीं बाहर से आए तो हाथ धोना पड़ेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, किसी दूसरे के घर में नहीं जाना है, अपनों के घर में भी नहीं जाना है। कहीं बाहर से कोई आ रहा है तो उसको पहले क्वारंटीन में जाना होगा। मतलब इस जो समस्या जो है कोरोना वायरस की, जो हम लोग के समक्ष है, यहाँ पर स्थिति बता रहा है, वह बेहद ही कठिन है। अगला प्रयोग है व्यक्ति के पहले। जैसे ही अराइव्ड हियर बिफोर मी, वह यहां पहुंचा मेरे पहले, मेरे पहले ही वह यहां पहुंच गया। अब एक प्रयोग दिया है आई प्रेफर डेथ, मैं मौत को पसंद करूंगा। बिफोर डिजॉनर मतलब अपमान होने के पहले, मतलब अपमानित होना ज्यादा खराब है, तो मैं चाहूंगा कि अपमानित होने के पहले मेरी मौत आ जाए। इसका मतलब कि मैं डेथ पसंद करता हूं, मौत को पसंद करता हूं। बिफोर डिजॉनर अपमान के पहले, मतलब अपमान कोई चीज मुझे मिल जाए, उस अपमान के पहले मेरी मौत हो जाए। तो इस तरह से आपका पाठ जो है, यह जो पाठ था 9 था, वो समाप्त हुआ।